हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर से लेकर आया हूं एक बहुत ही अच्छी और सीख देने वाली कहानी, जिस कहानी का शीर्षक है घर आए मेहमान। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को और देखते हैं कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो चलते हैं अब कहानी की तरफ। राहुल अपनी पत्नी सीमा और अपनी माँ के साथ रहता था। गर्मियों की छुट्टी में राहुल की बुआ फूफा अपने लड़के सोनू के साथ उनके घर रहने आए। घर आते ही फूफा जी ने राहुल से बोला कि यहाँ तो बहुत गर्मी है, घर में कोई एसी नहीं है क्या। राहुल की माँ ने बोला, भाई साहब, अभी कुछ दिन पहले ही राहुल ने अपने कमरे में एसी लगवाया है। यह सुनते ही फूफा जी अपने बेटे से बोले कि सारा सामान लेकर राहुल के कमरे में आ जा। राहुल और उसकी पत्नी सीमा चुप रहे क्योंकि उन्होंने सोचा कि चलो कुछ दिन की तो बात है। इस तरफ बुआ फूफा जी को राहुल के घर रहते 1 महीना हो गया। राहुल ने अपनी माँ से पूछा कि बुआ कब तक जाने वाली हैं? हम कब तक ऐसे ही हॉल में सोकर अपना गुजारा करेंगे? राहुल की माँ बोली, बेटा, ये रिश्तेदारी का मामला है, हम कुछ कह भी तो नहीं सकते। राहुल की पत्नी सीमा बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन उनका छोटा लड़का सोनू सारा दिन घर में उधम मचाए रहता है। कल तो उसने हमारा सारा नया सोफा बुरी तरह फाड़ डाला। राहुल इस बात पर बहुत गुस्सा हुआ कि नया सोफा फाड़ डाला। वह अपनी पत्नी से बोला कि तुम सोनू को ऐसे करने से रोकती क्यों नहीं? सीमा बोली, जब से बुआ फूफा जी आए हैं तब से कुछ न कुछ खाने की डिमांड करते रहते हैं, जिससे मेरा और माँ जी का सारा दिन तो ऐसे रसोई में बीत जाता है। राहुल ने कहा कि मैं अभी जाकर फूफा जी से पूछता हूँ कि वो आखिर कब जाएंगे। राहुल ने बातों बातों में फूफा जी से कहा कि 1 महीना हो गया है, आपके जॉब की छुट्टियां खत्म तो हो गई होगी ना। फूफा जी बोले, राहुल, मैंने जॉब तो बहुत पहले छोड़ दी है, अब तो मैं बिजनेस करता हूँ और अब मैं इस शहर में भी कुछ बिजनेस खोलने का सोच रहा हूँ। इस शहर को अच्छे से समझ लूं, जिसमें 2-3 महीना तो लग ही जाएंगे। यह सुनकर राहुल समझ गया कि फूफा जी अभी जाने वाले नहीं हैं। उसने यह बात अपनी पत्नी और माँ को बताई। सीमा बोली, जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही करना होगा, तभी ये लोग यहाँ से जाएंगे। आप यह काम मुझ पे छोड़ दीजिए। उसी रात बुआ फूफा जी छत पर गए थे। तभी उनका लड़का सोनू चिल्लाता हुआ उनके पास आया और बोला कि मैंने अभी अभी एक चुड़ैल देखा है। तभी एक चुड़ैल वहां आ गई और बुआ फूफा जी से बोलने लगी, तुम में से कौन मेरा भोजन बनना चाहेगा? चुड़ैल को देखकर वो बहुत डर गए और वो जल्दी जल्दी वहां से भाग निकले। उनके जाने के बाद सीमा ने अपना चुड़ैल का मुखौटा उतारा। बुआ के परिवार के जाने के बाद सबने चैन की सांस ली। सीमा की सास ने सीमा से कहा, तू तो बड़ी अच्छी चुड़ैल बनती है। यह कहकर सब हंसने लगे। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी रिश्ते का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। जिस तरह बुआ के परिवार ने अपने रिश्तेदारी का गलत फायदा उठाया और दूसरे को परेशान किया। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को आप लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरक और सीख देने वाली कहानियां सुनते रहें और अपने बच्चों को भी सुनाते रहें, जिससे उनका मानसिक विकास हो सके, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो अपने इस चैनल पे अपलोड करूं, जिसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, अब आपसे विदा लेता हूं और मिलता हूं एक नए कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।